यहाँ पे बस्ती व्यापक से मतलब है निरू बस्ती व्यापक। बस्ती व्यापक से मतलब क्या है यहाँ पे, निरू बस्ती व्यापक। ठीक है, निरू बस्ती व्यापक कितने हैं, 12। अनुवाचन बस्ती व्यापक हमने पढ़ लिया ऑलरेडी। अनुवाचन बस्ती व्यापक कितने थे, अनुवाचन बस्ती व्यापक थे 6, इसको बस्ती बोला गया था। ठीक है, अनुवाचन बस्ती व्यापक है 6, निरू बस्ती व्यापक है 12। कल बताया चाहे तर्क ने 10, वृद्ध भागवत ने 12, आचार्य सुरेश ने बोले 15। तो हम निरू बस्ती के व्यापक देखेंगे हम यहाँ पे। तो एक बात इसमें इसमें याद रखना कि जो निरू बस्ती के व्यापक है और संशोधन व्यापक जो स्नेह जो वुमन रिलेशन व्यापक है, उनमें से 4 कॉमन रहेंगे। 4 कॉमन रहते हैं, कौन कौन से, कलम, आदमान, परिकर्तिका और परिस्राव। कलम, आदमान, परिकर्तिका एंड परिस्राव। ठीक है, ये 4 कॉमन रहते हैं। कौन कौन से बोला मैंने, कलम, आगमन, परिकर्तिका, परिस्राव। नेक्स्ट देखिए, एक और चीज लिखना है साथ कि ये जो 12 निरूप व्यापक आएंगे उसमें से एक हिक्का भी आएगा। ठीक है, उनमें एक हिक्का आएगा जो कि हिक्का विरेचन के अतियोग से भी होता है। हिक्का एक निरूप बस्ती व्यापक भी है। ठीक है, और बिना संहन संवेदन के संशोधन किया जाए। स्टार्टिंग में पढ़ के इसी स्थान में ही हम बिना पूर्व कर्म के संशोधन किया जाए, उसमें भी हिक्का लक्षण मिला था। देखो नंबर 5, यहाँ पे कह रहे हैं द्वादश व्यापक 12 व्यापक कौन कौन से हैं। फर्स्ट वन इज द ना, ना मतलब कि अयोग। सेकंड वन इज द अतियोग, कलम, आदमान, हिक्का, हृदय प्राप्ति। कलम, आदमान, हिक्का, हृदय प्राप्ति। ऊर्ध्वता, ऊर्ध्वता मतलब बस्ती बहुत ऊपर तक चली जाना। ठीक है, प्रवाहिका, शिरो अंग अर्ति। शिरो अंग अर्ति, अर्ति मतलब कि शिरो अर्ति एंड अंग अर्ति। ठीक है, शिरो अर्ति मतलब हेड में वेदना होना और अंग अर्ति अंग में वेदना होना। नेक्स्ट वन इज परिकर्त मतलब परिकर्तिका एंड लास्ट वन इज परिस्राव। ठीक है, हिक्का है इसमें, क्या बोला मैंने अभी हिक्का के लिए, हिक्का लक्षण विरेचन के अतियोग में भी मिलता है। ठीक है, और ध्रुवस्ती का व्यापक भी था हिक्का, और तो और बिना पूर्वक रूप के संशोधन किया जाए, है ना, उसमें भी हिक्का मिलता था। देखिए आगे, पहले अयोग, ध्रुव बस्ती का अयोग कैसे होगा, मतलब कि बस्ती थी, बस्ती बाहर ही नहीं है, डेट इज अयोग। इसके लिए जा रहे हमारे को क्या बोल रहे हैं, गुरु कोष्ठे अनिल प्राय रूक्षे वात उल्बणे अपिवा शीत अल्प लवन स्नेह द्रव मात्रो घनो अपिवा। यहाँ वो कह रहे हैं गुरु कोष्ठ है, कोई गुरु कोष्ठ वाला पेशेंट है। ठीक है, गुरु कोष्ठ है, अनिल प्राय शरीर में वात दोष की वृद्धि है। ठीक है, गुरु कोष्ठ है, वात वृद्धि है, रूक्ष शरीर वाला है, वात उल्बणे और तो दोषों में भी वात बढ़ा हुआ है। और हमने उसको बस्ती कैसी दी, उसको शीत बस्ती दे दी, अल्प अल्प मात्रा में बस्ती दे दी। ठीक है, अल्प कैसी, उसमें स्नेह भी अल्प मिलाया, लवण भी अल्प मिलाया, द्रव भी अल्प था। ठीक है, तो वो क्या करेगी, वो अयोग करेगी, वेरी इजी। वो बस्ती क्या करेगी, वो बस्ती अयोग करेगी। चिकित्सा क्या करेंगे हम अयोग की, अयोग की चिकित्सा देखो, तत्र उष्णाया परमथ्या पान, वेरी इजी, उष्ण परमथ्या पीने को देंगे। अयोग की चिकित्सा हमने क्या करना है, पीने के लिए उष्ण परमथ्या का प्रयोग करेंगे, श्वेत कर्म करेंगे, फलवर्ती गुदा में फलवर्ती का प्रयोग करेंगे, विरेचन कर्म करेंगे। नेक्स्ट देखिए, बिल्व मूल त्रिवृत्त, वो कह रहे हैं बिल्व मूल त्रिवृत्त, इन सबसे निर्माण की गई निरूबस्ती का प्रयोग करेंगे। ठीक है, बिल्व आदि निरूबस्ती, इतना सा याद रखना, बिल्व मूल आदि निरूबस्ती। नेक्स्ट जनता सुरा आदि मूत्रवान बस्ती, ये जो बिल्व मूल आदि निरूबस्ती बनाएंगे इसमें सुरा आदि भी मिक्स करेंगे।
क्या करा हमने? अयोग की चिकित्सा के लिए उष्ण प्रमथ्या का पान करेंगे, स्वेदन क्रम, फलवर्ती, विरेचन, बिल्व मूल से निर्माण की निरूपस्थि, जिसमें सुरा आदि का प्रयोग भी करेंगे। नेक्स्ट देखो, जब हम इसी के साथ लिख लेना अतिसार चिकित्सा पढ़ेंगे चिकित्सा स्थान में, अतिसार चिकित्सा पढ़ेंगे चिकित्सा स्थान में, तो उसे में पढ़ेंगे कि मध्य दोष अतिसार में दीपन पाचन प्रमथ्या का प्रयोग करना है। मध्य दोष अतिसार, बाकी अतिसार देखेंगे, ठीक है। अतिसार में यदि मध्य दोष का अतिसार हो तो उसमें दीपन पाचन प्रमथ्या का प्रयोग करेंगे। प्रमथ्या किसकी अनुकल्पना है? स्वरस्थ कल्प शीत शीतभांड, है ना। इनमें से प्रमथ्या किसकी अनुकल्पना है, कौन बताएगा? प्रमथ्या किसकी अनुकल्पना है? हाँ, क्वाथ की, वेरी गुड। प्रमथ्या क्वाथ की अनुकल्पना है। नेक्स्ट देखो नंबर 12, अति, है ना। पहले मैंने क्या देखा? अयोग। अयोग कैसे हुआ? वात प्रकृति वाला, वात वृद्धि थी, गुरुकोश था, रूप शरीर था, उसको हमने अल्प मात्रा में अल्प लवण मिला हुआ अल्प पकने वाली बस्ती थी, उसने अयोग कर दिया। अतियोग देखो कैसे होगा। अतियोग के लिए कह रहे हैं हमारे को, स्निग्ध स्विन्ने अति तीक्ष्ण उष्ण, कहते हैं जिस पेशेंट का स्नेहन स्वेदन बहुत अच्छा हो रखा है ऑलरेडी, ठीक है, उसको हमने अति मात्रा में अति तीक्ष्ण और बहुत ही उष्ण बस्ती दे दी। मृदु कोष्ठे और कोश भी उसका मृदु है, तो क्या करती है बस्ती? तस्य लिंगम चिकित्सा आच संशोधनाभ्याम समाम भवेत, वो बस्ती अतियोग उत्पन्न करने वाली होती है, ठीक है। अब उस अतियोग की चिकित्सा देखो क्या करेंगे हम। तो लक्षण क्या मिलेंगे उसमें, ठीक है। स्नेहन स्वेदन करने के बाद मृदु कोश वाले व्यक्ति को अत्यधिक तीक्ष्ण उष्ण बस्ती का प्रयोग किया जाए तो वो क्या करेगी? अतियोग करने वाली होगी। इस अतियोग और लक्षण और चिकित्सा का संशोधन अर्थात वमन विवेचन के अतियोग के समान है, ठीक है। जो भी अतियोग होंगे, मतलब जो विरेचन के अतियोग होंगे वही निरूपस्थि के अतियोग होंगे। इतना था याद रखना बस। नेक्स्ट देखिए, कलम, ठीक है। कलम, कलम संशोधन व्यापक में भी हो रहा था और यहाँ पे भी हो रहा है, चार कॉमन होते हैं ना। तो यहाँ पे कलम क्यों हो रहा है? कलम का कारण है वेरी इजी, आम शेषण रूहेन मृदुनाम, ये इतना सा क्वेश्चन आया था। आम शेषण निरूहन मृदुनाम, आम दोष है शरीर में, मतलब आम दोष शरीर में है, आम का पाचन नहीं हो रखा है और निरूपस्थि दे दी जाए तो क्या होता है? उससे कलम होगा। याद रखना है इतना सा सिंगल वर्ड से ही, आम शेषण निरूहन मृदुनाम डेट कॉजेज कलम। से होगा क्या? मार्गम रुद्रादिवात हंति अग्नि, ठीक है। जो आम है उसने क्या कहा हुआ है? स्रोतों के मार्ग का अवरोध करके रखा हुआ है, ठीक है। हंति अग्नि, अग्निमंद हो रही है, मूर्छा हो रहेगी। चिकित्सा क्या करेंगे इसमें? वेरी इजी, देखो कुर्यात स्वेद विरूक्षण पाचन, स्वेदन कर्म करेंगे, रूक्षण कर्म करेंगे, पाचन कर्म करेंगे, इतना सा याद रखना, ठीक है। कलम की चिकित्सा, कलम हुआ कैसे? शरीर में आम दोष था, हमने बस्ती दी तो कलम होगा। चिकित्सा क्या करेंगे? आम दोष की चिकित्सा करेंगे, आम का पाचन करेंगे। कैसे करेंगे? स्वेदन कर्म के द्वारा, विरूक्षण के द्वारा और पाचन के द्वारा। उसके नीचे देखिए नंबर 20 में, पहले 70 नंबर देखिए, पिबेत स्वर्चल उन्मिश्रम दीपन हृदय विशोधम, पिबेत, पीने के लिए क्या देंगे हम, ठीक है। स्वर्चल मिला के जो भी पीने के लिए देना है उसमें स्वर्चल लवण मिला कर देंगे, दीपन द्रव्य का प्रयोग करेंगे, हृदय विशोधनम। इसी से पहले देखो, पिपली कृत, पिपली कृत का क्या मतलब है? पिपली का प्रयोग करेंगे। वाई पिपली, हमने सारे सुश्रुत में गण पढ़ के आए थे। इकलौता गण आम पाचक गण होता है पिपली आदि गण, ठीक है। पिपली आदि गण, इकलौता गण डेट इज आम पाचक। तो क्या कह रहे हैं? पिपली कृत उशीर दारू मूर्वा शीत जलम, शीत इज द प्रायवाची ऑफ क्वाथ, शीत कहते हैं क्वाथ को, मतलब पिपली आदि क्वाथ का प्रयोग करेंगे। कैसे प्रयोग करेंगे? पीने को देना है, स्वर्चल मिश्रण,
उसमें स्वर्चल लवण मिला के। वाई पिपलियादि क्वास, बिकॉज पिपलियादि गण इकलौता गण जो क्या करता है, आम का पाचन करने वाला होता है। नीचे देखो नंबर 20 में बस्ती प्रयोग करेंगे, कौन सी, समूत्रम दशमूलिकम, दशमूल आदि बस्ती का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और दर मधु तैलिक बस्ती का प्रयोग करेंगे, मधु तैलिक बस्ती का प्रयोग करेंगे। मधु तैलिक बस्ती के बारे में आपको बताया था मैंने ऑलरेडी। क्या बताया था कि जो मधु तैलिक बस्ती होती है, ठीक है, वो क्या है, एक प्रकार की ध्रुव बस्ती रहती है, और इसी को ही पादहीन बस्ती बोला जाता है। पादहीन बस्ती मतलब जितनी रूप बस्ती की डोज होती है उसका 1/4 25% कम कर देंगे। निरूप बस्ती की डोज कितनी होती है, 12%। 12% का 25% कितना होगा, 3%। 12 माइनस 3 9%। तो निरूप बस्ती की डोज कितनी होती है, 9%। ठीक है, निरूप बस्ती की डोज होती है 9%। नेक्स्ट देखो, इसी के साथ कुछ और चीजें भी लिख लेना। लेखन बस्ती, लेखन बस्ती इज द सिनोनिम ऑफ निरूप बस्ती। ठीक है, उसी को आस्थापन बस्ती बोलते हैं। अनुवासन बस्ती को स्नेह बस्ती बोलते हैं, बिरमन बस्ती बोलते हैं, पता है हमको सारा, है ना। निरूप की 1/4, जितनी निरूप बस्ती की डोज होती है उसकी 1/4 डोज इज अनुवासन बस्ती। अनुवासन बस्ती की जितनी मात्रा होती है उसकी 1/4 मात्रा होती है मात्रा बस्ती की। निरूप बस्ती को बोलते हैं बाधहीन बस्ती। डोज कितनी होती है इसकी, 9%। नेक्स्ट देखिए 29, सॉरी 21, 22, 23। आदमान, आदमान कैसे हो गया, सिंगलवाड़ी आत्मा क्रूराश्य। ठीक है, अल्पवीर्य महादोषा रूक्षे क्रूराश्य। बस्ती हमने जिन द्रव्य से निर्माण करेगी, ठीक है, वो अल्पवीर्य वाले थे, लेकिन शरीर में दोष बहुत अधिक थे। अल्पवीर्य, महादोष, रूक्ष शरीर वाला और क्रूर आशय था, मैं क्रूर कोश था, उसको हमने बस्ती दी। वो बस्ती क्या करती है, बस्ती दोष आवृतो रुद्ध मार्ग तो रुंदनाथ समीरनम। बस्ती क्या करती है, वो दोषों के द्वारा आवृत होके स्रोतों के मार्ग को रोकने वाली और वायु को प्रकुपित करती है। ठीक है, रुंद्याथ समीरणम, रुंद्याथ का विरोध करना, किसको, समीरण को। समीरण इज द सिनोनिम ऑफ वायु। सिंगल वर्ड याद रखना इसमें, क्रूराश्य। ठीक है, क्रूराश्य से क्या हो रहा है, आदमान। चिकित्सा क्या करेंगे हम, बिलवादी निरूप बस्ती देंगे इसमें। चिकित्सा का प्रयोग करेंगे, बिलवादी निरूप बस्ती का प्रयोग करेंगे। त्यात पिल्लू सरशब मूत्रवान, सिंगल याद रखना, बिलवादी निरूप बस्ती का प्रयोग करना है। इसमें पिल्लू सरशब आदि पड़े हुए हैं, साल। ठीक है, सरल अमर दारू प्याम। अमर दारू इज द सिनोनिम ऑफ देवदारू। ठीक है, अमर दारू कहते हैं देवदारू को। सरल देवदारू सिद्धम च एवं अनुवासनम। वो कह रहे हैं पहले हम निरूप बस्ती देंगे, कौन सी, बिलवादी निरूप बस्ती देंगे। कलम आदमान होने पर पहले बिलवादी निरूप बस्ती देंगे, और शाम को सरल और देवदारू से सिद्ध की गई अनुवासन तेल की अनुवासन बस्ती देंगे। सरल आदि अनुवासन बस्ती का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट वन इज हिक्का। हिक्का कैसे हो गया, मृदु कोष्ठे अबले। मृदु कोष्ठ था पेशेंट का, और पेशेंट बड़ा वीक था। ठीक है, उसको हमने बस्ती दे दी, कैसी, बहुत ही तीक्ष्ण। मृदु कोष्ठे अबले बस्तिर अति तीक्ष्ण है। ये क्या करती है बस्ती, कुर्यात हिक्का। चिकित्सा क्या करेंगे, हिक्कागन ब्रह्मणम। हिक्का चिकित्सा करेंगे, ब्रह्मण कर्म करेंगे। नेक्स्ट देखो हिक्का के बाद नेक्स्ट वन इधर नंबर 31। हरित प्राप्ति। हरित प्राप्ति का मतलब क्या है, बस्ती बहुत ऊपर तक चली गई। ठीक है, अति तीक्ष्ण सवातो ना या समय पर पीड़ित। बस्ती हमने बहुत तीक्ष्ण ली, सवातो हवा नहीं निकाली बस्ती फुटक से। ठीक है, अति तीक्ष्ण सवात ना वा सम्यक प्रपीड़ित, और सही से दबाया नहीं, मतलब बहुत जोर से दबा दिया, तो बस्ती क्या करती है, बस्ती ऊपर तक चली जाएगी। चिकित्सा क्या करेंगे इसकी हम, श्रितैर बस्ती हित सिद्धम वातगण अनुवासनम। ठीक है, किसके द्वारा, श्रिति वो कह रहे हैं, स्यात
तो अमल लवन स्कंद करीर बद्री फले। अमल लवन स्कंद, अमल स्कंद लवन स्कंद, विमान स्थान के लास्ट चैप्टर में सारे स्कंद पढ़ के आए थे हम। ठीक है, अमल स्कंद के द्रव्य, मधुर स्कंद के द्रव्य, लवन स्कंद के द्रव्य। वो कह रहे हैं अमल स्कंद लवन द्रव्य स्कंद के द्रव्य का प्रयोग करेंगे, करीर बद्री फल इन सब का प्रयोग करेंगे, बस्ती बनाएंगे। वाई अमल स्कंद? बिकॉज अमल स्कंद इज ओनली स्कंद, या फिर अमल रस इज ओनली रस जो वात का अनुलोमन करता है। ठीक है, चैप्टर नंबर 26 में पढ़ा था हमने, जहाँ पे रसों के गुण पढ़े थे। वात अनुलोमक इकलौता रस रहता है अमल रस। ठीक है, इसलिए अमल द्रव्य से निर्माण की वस्तु का प्रयोग करेंगे, वात नाशक द्रव्य का प्रयोग करेंगे, और इन्हीं से निर्माण की गई अनुवासन वस्तु देंगे बाद में। नेक्स्ट देखिए ऊर्ध्व गमन। ठीक है, ऊर्ध्व गमन है। ऊर्ध्व गमन में क्या हो रहा है? अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, हृदय प्राप्ति और ऊर्ध्व गमन में? हृदय प्राप्ति का मतलब है कि वस्तु सिर्फ और सिर्फ हृदय प्रदेश तक की पहुंची है। ठीक है, ऊपर मुख तक नहीं गई। ऊर्ध्व गमन का मतलब है बस्ती कंप्लीट ऊपर तक पहुंच गई। तो ऊर्ध्व गमन में कैसे हो गया? वात मूत्र पुरुषा नाम दत्ते वेग निग्रहणात्। तो यहाँ पे कह रहे हैं वात मूत्र पुरुष, इन सब वेगों को रोक दिया जाए। अगर पेशेंट अपान वायु को रोक के रखा है, ठीक है, मूत्र को रोक के रखा है, ठीक है, इन सबको रोक के रखा है, और ऊपर से हमने बस्ती दे दी। वात मूत्र पुरुष को वेग को रखा है, और साथ में बस्ती दे दी। वात मूत्र पुरुषा नाम दत्ते वेग निग्रहणत। अतिवा पीड़ितो, और बहुत जोर से दबा दी बस्ती, बस्ती को बहुत जोर से दबा दिया। बस्ती मुख्य नायति वेगान मूर्छा विकार तस्य आदो दृष्टवा शीतंबुनाम। इससे क्या होगा? पेशेंट बेहोश हो सकता है। तो क्या करना पड़ेगा? चिकित्सा क्या करेंगे हम? यदि देखें इस कंडीशन में पेशेंट बेहोश हो रहा है, मूर्छा आ रही है, दृष्टवा शीतंबुनाम मुखम, मुख के ऊपर ठंडे पानी फेंकेंगे। ठीक है, और क्या करेंगे? देखिए नीचे नंबर 35 में, बीत बीत से आस प्रवर्तते, पेशेंट को डराना है। ठीक है, पेशेंट को डराना है, डराने से क्या होगा? जो दी गई वस्तु बाहर निकल जाएगी। नेक्स्ट देखो, वस्त्र प्राणी ग्रह कंठे, वस्त्र के द्वारा और पानी के द्वारा, मतलब हाथों के द्वारा पेशेंट के कंठ को दबाएंगे, ताकि बत्ती मुंह के रास्ते से बाहर ना निकले। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं रुंदियार नाम रियते यथा, मतलब इतनी जोर से भी नहीं दबा देना, पेशेंट मर ही जाए, आराम से दबाना है। चीसा याद रखना इसकी, शीतंबु नाम से एक बीतस्तात और वस्त्र पाणी ग्रह कंठे। नेक्स्ट देखिए, और क्या करना है हमने? क्रमुक कल्क अक्षम पाएत अबलम संयुतम। क्रमुक कल्क, क्रमुक कल्क अक्ष प्रमाण में देना है। ठीक है, क्रमुक कल्क का अक्ष प्रमाण में इंटरनल प्रयोग करेंगे। वह क्रमुक कल्क, क्रमुक कहते हैं पुग को, पुग मतलब सुपारी। ठीक है, क्रमुक बोलते हैं पुग को, सुपारी को। अक्ष मतलब 1 तोला प्रमाण में। ठीक है, अमल द्रव्य मिलाकर, यही रीजन है, अमल द्रव्य वायु का अनुलोमन करने वाला होता है। नेक्स्ट देखिए, इसको क्या कह रहे हैं हमारे को? पक्वाश्य स्विन्य निरूहे दश मूल के, यदि ये निरुदी की निरूपस्थी है, पक्वाश्य तक ही रुक गई, मतलब कि ऊपर जाती जाती सिर्फ पक्वाश्य तक ही पहुंची है, तो क्या करेंगे? दशमूला निरूपस्थी का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट लाइन में कह रहे हैं बिलवादी पंचमूल सिद्धो बस्ती उर्सित, यदि दी गई बस्ती उर प्रदेश तक पहुंच गई। ठीक है, उर मतलब चेस्ट रीजन तक पहुंच गई है, तो क्या करेंगे? इस कंडीशन में बिलवादी पंचमूल का प्रयोग करेंगे, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ बिलवादी पंचमूल मतलब बृहत पंचमूल का प्रयोग करेंगे। पक्वाश्य तक है तो दशमूल का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट देखो, यदि शिर प्रदेश तक पहुंच जाए, शिरस्थ नावन धूप प्रच्छादन, इन सब का प्रयोग करेंगे। वेरी इजी। नेक्स्ट देखिए प्रवाहिका नंबर 40। प्रवाहिका स्निग्धे स्विन्य महादोषे बस्ती मृदुर अल्प पेशेंट, पेशेंट का स्नेहन स्वेदन बड़े अच्छे प्रकार से हो रखा था। ठीक है, शरीर में वो दोष भी बहुत अधिक मात्रा में थे। जो हमने बस्ती दी कैसे दी? बस्ती मृदु, मृदु बस्ती दे दी। ठीक है, बस्ती मृदु दी। वो मृदु बस्ती क्या करेगी? वो मृदु बस्ती दोषों को उत्क्लेश कर देगी, लेकिन दोषों को बाहर नहीं निकाल पाएगी, जिसके कारण से क्या होगा? गुदा से स्राव होता रहेगा, जिसको क्या कहते हैं? प्रवाहिका का बोल दिया उन्होंने। ठीक है,
स्निग्ध स्विन्ने महादोषे बस्ती मृदु अल्प भेषज, मृदु और अल्प मात्रा में बस्ती दी हमने, उससे क्या होगा, उत्क्लेशाय, ठीक है, दोष उत्कृष्ट हो जाएंगे, ठीक है, उत्क्लेश, अल्पम हरेत दोषम, दोष अल्प मात्रा में बाहर निकल रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है, प्रवाहिका हो रहा है। चिकित्सा क्या करेंगे हम इसकी, देखिए 42 में चिकित्सा बता रहे हैं, स्वेद अभ्यंग निरूहश्चान, स्वेदन का प्रयोग करेंगे, अभ्यंग का प्रयोग करेंगे और निरूपस्थि देंगे। कैसी देंगे निरूपस्थि, देखिए निरूहश्च शोधनीय अनुलोमिकान, निरूपस्थि का प्रयोग करेंगे, अनुलोम और तो अनुलोमन द्रव्य का प्रयोग करेंगे, ठीक है। निरूपस्थि ऐसी नहीं है जो अनुलोमन क्रम करने वाली हो, दोषों को बाहर निकालने वाली हो। नेक्स्ट वन देखो, विद्यात लंघित्वा और लंघन कर्म का प्रयोग करेंगे। कैसा लंघन करना है, देखिए इसमें विद्यात लंघित्वा तू वृत्ति कुर्यात वृक्तवत, वृक्तवत का मतलब यहाँ पे है जैसा वमन और वृचन करवाने के बाद लंघन करते हैं वही कर्म करेंगे। वमन वृचन करवाने के बाद कौन सा लंघन करते हैं हम, वमन और वृचन करवाने के बाद संसर्जन कर्म करते हैं, ठीक है, वही कर्म करें, वही चीजों का प्रयोग करेंगे यहाँ पे भी, ठीक है। प्रवाहिका का मतलब होता है, लिख लेना साइड पे, प्रवाहन से प्रवाहिका, प्रवाहन से प्रवाहिका, प्रवाहन मतलब बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होती है, कहाँ कॉन्ट्रैक्शन होंगी, इंटेस्टाइन में, रिपीटेड कॉन्ट्रैक्शन इन इंटेस्टाइन, जिसको प्रवाहिका बोलते हैं, ठीक है। अल्प मात्रा में मृदु वीर्य वाली बस्ती दे दी हमने, उसमें क्या करा, इंटेस्टाइन में, आंत्र में दोषों को क्लेश तो कर दिया लेकिन बाहर नहीं निकाल पाए, जिस कारण से क्या हो रहा है, वहां पे बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। नेक्स्ट देखिए, शीर्षु, ठीक है, शिरोर्थ जिसको लिखा गया था, कैसे हो गया, दुर्बल क्रूर कोष्ठ है, तीव्र दोष है, तनु मृदु, दुर्बल पेशेंट था लेकिन उसका क्रूर कोष्ठ था, दुर्बल पेशेंट था, क्रूर कोष्ठ था, उसको हमने क्या कर दिया, तनु और मृदु बस्ती दे दी, उससे कंडीशन क्या होगी, शीर्षूल। चिकित्सा क्या करेंगे शीर्षूल की हम, शीर्षूल की चिकित्सा करेंगे, प्रथम नस्य धूम विरेचेत, मतलब कि प्रथम नस्य का प्रयोग करेंगे, ठीक है, धूम नस्य का प्रयोग करेंगे और विरेचनिक धूम का प्रयोग करेंगे। विरेचनिक का मतलब विरेचनिक धूम, 3 प्रकार का नस्य होता है, प्रायोगिक, स्नेहिक, विरेचनिक, सूत्रस्थान में पढ़ा था, ठीक है, विरेचनिक धूम का प्रयोग करेंगे। तीक्ष्ण अनुलोमिक स्निग्धम मुक्त अनुवासनेत, लास्ट में क्या है, तीक्ष्ण और वायु का अनुलोमन करने वाली, ठीक है, ऐसे आहार का प्रयोग करेंगे। डाइट होनी चाहिए वायु का अनुलोमन करने वाली, ठीक है, फिर और उसके बाद अनुवासन वृत्ति का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट देखिए अंगमर्त, अंगमर्त कैसे हो गया, स्नेह स्वेद ना अपाद्य, मतलब कि जिस पेशेंट का स्नेह स्वेदन नहीं किया हमने, ठीक है, डायरेक्ट गुरु तीक्ष्ण और अधिक मात्रा में बस्ती दे दी, उसको क्या होता है, यस्य बस्ती पूज्यत बसो अति मात्रा में प्रवर्तते, उसको मैंने बस्ती तो दे दी, वो अति मात्रा में दोषों को बाहर निकालती है, ठीक है, जो क्या करेगी, सारे शरीर में बॉडी एक्स करेगी। चिकित्सा क्या करेंगे हम इसमें, देखो नंबर 50 में, तैल लवण अभ्यक्तम से चेत उष्ण वारी नाम, पेशेंट को तेल और लवण का अभ्यंग करेंगे, ठीक है, उष्ण वारी नाम गर्म पानी से सिंचन करना है, एरंड पत्र निष्कवाते प्रस्तर, एरंड पत्तों के द्वारा प्रस्तर स्वेद करेंगे, ठीक है, प्रस्तर स्वेद करना है एरंड पत्तों के द्वारा। नीचे देखो, यव कुल्थ कोल पंचमूल, मतलब यव आदि द्रव्य हैं ये सब लेके इनको क्या करना है हमने, जल आडक द्वय, 2 जल पानी लेके पकाना है, तो पाद शेषन तेज, जब 20% बच जाए, 25%, पाद शेषन मतलब 1/4, मतलब 25% बच जाए, नोट सो इंपोर्टेंट, इतना याद रखना, यव आदि निरूपस्थि का प्रयोग करेंगे, ठीक है, इसका क्वास बनाएंगे जो 25% बच जाए, कुरियात स बिल्वत तेल उष्ण लवण निरूपणम, इस सब की निरूपस्थि देंगे,
इन्हीं द्रव्यों के द्वारा अवगाहन स्वेद का प्रयोग करेंगे। स अवगाहित कारेद अनुवासनम, और लास्ट में अनुवासन वस्तु देंगे कौन सी, यष्टि मधु तेल से सिद्ध की गई। फिर देखिए परिकर्तिका। परिकर्तिका मतलब गुदा में कैंची के काटने के समान वेदना होना। मृदु कोश अल्प दोष से रुक्ष तीक्ष्ण अति मात्रवान। बस्तिर दोषा निरस्य आशु जन्य परिकर्तिका। वो कह रहे हैं मृदु कोश वाले को, जिसका मृदु कोश है, शरीर में अल्प दोष है, उसको हमने कैसी बस्ती दे दी, रुक्ष तीक्ष्ण और बहुत अधिक दोष में बस्ती दे दी। उससे क्या होगा, उसमें बहुत ही इमिटेटिव परिकर्तिका उत्पन्न हो जाएगा। क्या लक्षण होंगे परिकर्तिका में, त्रिक वंशन बस्ती नाम तोद नाभिर अधोरुजा। त्रिक प्रदेश में, वंशन प्रदेश में, बस्ती प्रदेश में तोदनवत वेदना होगा, और नाभि के अधो, नाभि के लोअर रीजन में वेदना होगा। और तो और देखिए चिकित्सा क्या है इसकी, स्वादु शीत औषध अतर पय इक्षु आदि भी श्रितम। मधुर शीतल औषधियों का प्रयोग करेंगे, इक्षु आदि से निर्माण की गई औषधियों का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट वन इज द षट्याव तिल कलकाभ्याम बस्ती स्यात शीर भोजनम। निरूपस्ती देंगे हम, षटी आदि से सिद्ध की गई, और तो और खाने के लिए तिल आदि का भोजन देंगे। विनय दुग्धे बस्ती स्यात व्यक्त अमल मृदु भोजनम। ठीक है, और जब भी बस्ती देनी है हमने तो पेशेंट को दूध मिलाकर ही बस्ती देनी है। खत्म हो गया ये। लास्ट वाली तो परिश्राव। इसमें क्या हो रहा है परिश्राव में, पित्त रोग अमल उष्णे व, पित्तज रोगी था ऑलरेडी, ठीक है, पित्त व्याधि से पीड़ित था पेशेंट, उसको हमने अमल उष्ण और तीक्ष्ण बस्ती दे दी। ठीक है, तो बस्ती क्या करती है, बस्तिर लिखती पायु टू चिन ओती। बस्ती लेखन कर्म करती है गुदा प्रदेश में। ठीक है, पायु कहते हैं गुदा रीजन को, लेखन कर्म करेगी। वहां पे शिनोती मतलब कि वूंद जख्म उत्पन्न कर देती है, विदहन उत्पन्न करेगी, यहाँ से स्राव होता रहेगा, जिसको परिस्राव बोल रहे हैं। चिकित्सा क्या करेंगे, रक्तपित्त और अतिसार से चिकित्सा करेंगे। नंबर 62 रक्तपित्त अतिसारगनी चिकित्सा का प्रयोग करेंगे। 63 देखो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मृदु एंड तीक्ष्ण बस्ती। तीक्ष्णत्वम मूत्र पिल्लू अग्नि लवण क्षार सर्षप। तीक्ष्ण द्रव्य से निर्माण, तीक्ष्ण बस्ती के बारे में बता रहे हैं, जो तीक्ष्ण द्रव्य से निर्माण कर रहे हैं हम, मूत्र के द्वारा, पिल्लू के द्वारा। ठीक है, अग्नि इज द सोनियम ऑफ चित्रक, अग्नि कहते हैं चित्रक को। लवण क्षार सर्षप, इन सब द्रव्यों से निर्माण की जाए, ठीक है, उसको तीक्ष्ण बस्ती बोलेंगे। प्राप्त काल विदातव्यम क्षीर आदि माधव जदा, जो दुग्ध आदि द्रव्यों से निर्माण कर रहे हैं क्षीर आदि, दैट इज द मृदु बस्ती। बस्ती का प्रभाव देखो, आपाद तल मूर्ध स्थान, पांव के तल प्रदेश से लेकर सिर तक, दोषान पक्वाशय स्थित, सारे शरीर में जितने भी दोष स्थित है पक्वाशय में स्थित है, ठीक है, उनको लेकर बाहर निकालने वाली होती है। वीरेन बस्ती राधते खसको अर्को भूसानिव। जिस प्रकार अर्क, अर्क कहते हैं सूर्य को, अर्क मतलब सूर्य अपनी रोशनी से सारी पृथ्वी को प्रकाशमान करता है, उसी प्रकार बस्ती भी पांव के तल से लेके सिर प्रदेश तक सारे शरीर में जितने भी दोष है उनको पकड़ के पक्वाशय में ले जाके बाहर निकालने वाली होती है। 65 देखो, यदवत कुसुम संचितो यदवत कुसुम्ब संचरित तोय आदरागम हरेत पट, तद्वत द्रवीकृत देह निरूहो निर्हरेत मलान। कहते हैं यदवत, जिस प्रकार कुसुम्ब का रंग, ठीक है, वो क्या करता है, कपड़ा बड़ी जल्दी अपने आप को उसका रंग लग जाता है, उसी प्रकार जो बस्ती होती है बहुत जल्दी दोषों को बाहर